प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात के दौरान भारत यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क पर सहमति बनने की घोषणा की गई है। यह पीएम मोदी की यात्रा के दौरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संबंधी कई घोषणाओं का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई दौरे के दौरान अमेरिका ईरान युद्ध के बीच यूएई पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से कहा कि हम यूएई पर हुए हमले की कठोर निंदा करते हैं। जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया वह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। यूएई सरकार के अबुधाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक यूएई ने हॉर्मुज स्ट्रेट के बाईपास करने वाली पाइपलाइन बनाने पर काम तेज कर दिया है, जो 2027 तक पूरी बन सकती है। इस पाइपलाइन से यूएई की निर्यात क्षमता दोगुनी हो जाएगी। मौजूदा अबुधाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन एक दिन में 1.8 बिलियन बैरल तक तेल ले जा सकती है। तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने अपने हालिया विवादित बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है, न कि लोगों के मंदिर जाने पर रोक लगाना। उन्होंने अपने विचारों को पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा से जोड़कर और आलोचनाओं के बावजूद अपने रुख पर अडिग रहने की बात कही। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और टीवीके के महासचिव आदव अर्जुन ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। आदव ने कहा कि उदयनिधि को स्पष्ट करना चाहिए कि वे कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उदयनिधि को सनातन की समझ नहीं है। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर गौतस्कर सज्जाद ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का कब्जे से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश का इलाज सीएससी टांडा में जारी है। अंबेडकर नगर में 65 वर्षीय महिला से दुराचार और हत्या के मामले में अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम ने दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। वर्ष 2022 में राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के रकुवाव गांव में खेत गई महिला की हत्या कर दी गई थी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मंदिर रोड स्थित एक विद्युत कटआउट गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखे केमिकल ड्रमों के कारण आग तेजी से फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। चंदेरी के प्राचीन शनिदेव नवग्रह मंदिर में शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करीब 500 साल बाद बने विशेष त्रिकोण और पंचग्रही योग में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। भक्तों ने बावड़ी में स्नान कर शनिदेव को तेल अर्पित किया और कष्टों से मुक्ति की कामना की। मंदिर परिसर में दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञ का आयोजन चलता रहा। चंदेरी में वट सावित्री व्रत पर सुबह से ही सुहागिन महिलाओं ने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। महिलाओं ने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखकर पेड़ों की परिक्रमा और धागा बांधा। कुंवारी कन्याओं ने भी सुयोग वर की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार फतेहपुर पहुंची कृष्णा पासवान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान 250 ई रिक्शाओं के साथ शहर में विशाल जुलूस निकाला गया। राज्य मंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बग्गी से शहर भर में भ्रमण कर लोगों का आवेदन किया। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25,000 रुपए के नामिया बदमाश मोनू यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान सूचना पर घेराबंदी की गई, जिसके बाद मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसके कब्जे से तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुए। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में जीजा ने अपने साथी के साथ मिलकर साले शिव कुमार की हत्या कर दी। आरोप है कि जमीन हड़पने की नियत से गले में गमछा डालकर उसकी हत्या की गई और शव को नाले में फेंक दिया गया। मृतक का शव बाइक सहित बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हरदोई के बिलग्राम कस्बे में शनिवार सुबह सड़क किनारे एक मजदूर गोविंद का शव संदिग्ध हालातों में मिला। वह शुक्रवार शाम से लापता था और उसका शव रफैयतगंज से कानपुर बाईपास मार्ग पर पड़ा मिला।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक शराब का आदी था, इसलिए अधिक नशे के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर में जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बढ़ती ईंधन मांग और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईंधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह कदम राष्ट्रहित और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए बचत के लिए एहतियातन जरूरी है। प्रशासन ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग और छोटी दूरी के लिए पैदल या ई रिक्शा के उपयोग की सलाह दी। जालौन में एट कोतवाली क्षेत्र के उरई रोड हरदोई गुजर गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गई, जिसमें एक महिला यात्री की मौके पर मौत हो गई, जबकि 19 यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस में करीब 25 यात्री सवार थे। पटनी में नीट पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया। कचहरी चौक पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर की ड्रेस पहनकर झालमुड़ी बेचते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कौशाम्बी के सिराथू तहसील क्षेत्र के ग्राम सयारा मीठेपुर में टॉप 10 भूमि विवाद समाधान अभियान के तहत उप जिलाधिकारी योगेश कुमार गौड़ ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ कैंप लगाकर 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया। इस दौरान पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाया गया, चक्रोड से अतिक्रमण हटवाया गया और तालाब की साफ सफाई के निर्देश दिए। कौशाम्बी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस और महंगे किताब ड्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। एबीवीपी का आरोप है कि 1 महीने पहले आंदोलन के बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लटेरी दक्षिण वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सागौन तस्करी का भंडाफोड़ किया है। टीम ने छापेमारी के दौरान 70 से अधिक सागौन के नग और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही 4 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग की यह कार्रवाई अलग अलग इलाकों में की गई, जिससे वन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। मंदसौर के गुदड़ी तोड़ा क्षेत्र में जादू टोना और पुराने मकान से सोना निकालने का झांसा देकर एक महिला से करीब 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी भूरे खां ने महिला को पुराने मकान में दबे सोने के बिस्किट निकालने का लालच देकर पैसे ऐंठ लिए और बदले में नकली सोने जैसे बिस्किट थमा दिए। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम भगवान की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा दान बिहारी धर्मशाला से शुरू होकर दसवीसा, तोख अड्डा, दान घाटी मंदिर, बड़ा बाजार और चकलेश्वर होते हुए पुनः दान बिहारी धर्मशाला पर संपन्न हुई। यात्रा में शामिल 1 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। नीमच में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर खाद्य विभाग, नगर पालिका और प्रशासन की संयुक्त टीम ने रतन स्वीट्स एंड बेकरी का औचक निरीक्षण किया। जांच में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और अमानक खाद्य सामग्री जैसे मावा, आइसक्रीम, ब्रेड और मिठाइयां पाई गई, जिन्हें ग्राहकों को बेचा जा रहा था। इसके अलावा प्रतिष्ठान में गंदगी और खराब स्वच्छता व्यवस्था भी सामने आई। परिया के मंगलवाड़ा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी सचिन जायसवाल से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और बाद में दुकान के सामने हवाई फायरिंग की गई। व्यापारी द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचने पर भी आरोपियों ने दुकान के बाहर 5 से 7 राउंड फायर की और मौके से फरार हो गए। रायपुर में पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने त्वरित पुलिस सहायता व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर चस्पा किए गए, जिनमें पुलिस कंट्रोल रूम, स्थानीय थाना प्रभारी और डायल 112 शामिल है। संदिग्ध गतिविधियां, आपराधिक घटना की तुरंत स्थिति में तुरंत सूचना देने की सुविधा सुनिश्चित की गई है। औरैया में ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ वट सावित्री व्रत रखा। सुबह से ही महिलाओं ने पारंपरिक 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने वृक्ष की परिक्रमा कर धागा बांधा और सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण किया। कोरबा जिले के धरी थाना क्षेत्र के जमनीपाली जेल गांव के पास चलती एक्सयूवी 700 कार के बोनट से अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद देखते ही देखते वाहन में भीषण आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया।
रेटी में भोपाल रोड स्थित पुरानी गौशाला के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर पर सवार चालक और पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। रेटी में बुधनी के जंगलों में दूधी लकड़ी की कटाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सीहोर के पूर्व डीएफओ एवं वरिष्ठ रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह डबास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत सरकार के वर्किंग प्लान के अनुसार ही दूधी लकड़ी की कटाई और चट्टा सिस्टम संचालित किया जाता है, जिससे जंगल को नुकसान न पहुंचे और स्थानीय कारीगरों को लकड़ी मिलती रहे। रुड़की में नीट यूजी परीक्षा विवाद और पेपर लीक के मामलों को लेकर यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर निगम चौक से शुरू हुआ यह जुलूस सिविल लाइंस और मुख्य बाजार होते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। सागर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज गर्मी के चलते मकरोनिया, इतवारा बाजार और सिविल लाइन क्षेत्र में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने के साथ ब्लास्ट की घटनाएं सामने आई हैं। घटना के बाद कई इलाकों की बिजली आपूर्ति घंटों तक बाधित रही। सहारनपुर के अम्बाला रोड स्थित आश्रम में विवाद के बाद सेवक भरत की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरत मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था और लंबे समय से आश्रम में सेवक के रूप में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले आश्रम में हुए विवाद के दौरान गौरव नामक युवक पर लोहे की रॉड से सिर पर हमला करने का आरोप है। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर थाना नानोता क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन में सवार 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर नानोता पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सिवनी जिले के पेश टाइगर रिजर्व में जंगल का एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया है, जहां एक विशाल अजगर ने चीतल के बच्चे को जिंदा दबोच लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में चीतल का बच्चा बचने के लिए संघर्ष करता दिखा, लेकिन अजगर अपनी मजबूत पकड़ से उसे जकड़ लिया और धीरे धीरे निकलना शुरू कर दिया। शहडोल जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने किराना और मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान की आड़ में शराब बेच रहे एक कारोबारी के ठिकाने पर दबिश देकर करीब 100 लीटर देसी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। दुकान संचालक श्याम किशोर चौरसिया को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में रामपुर बनिहारन जाने वाली ट्रेन से उतरते समय एक युवक हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया, जिससे वह ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर जिले की भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक मदरसे में छात्र की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आगे की जांच जारी है। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार क्षेत्र में स्टेट बैंक के पास स्थित एक बर्तन की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। दुकान में घुसकर एक महिला की ओर से सामान चोरी करते हुए घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रगड़गंज चौराहे के पास स्थित राइस मिल के समीप पिकअप और स्विफ्ट कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप पलट गई, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। सिंगरौली में बिजली चोरी करने के लिए बिजली विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने पिछले 1 महीने में 100 से अधिक बिजली चोरी के मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटर की मदद से अनियमित खपत और अवैध कनेक्शनों की पहचान आसानी से हो रही है। इस अभियान के लिए 6 विशेष टीमें गठित की गई है, जो विभिन्न इलाकों में लगातार जांचें कर रही हैं।
सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और मारपीट के मामले को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता और थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा के बीच कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरोप है कि भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने पर थाने में पूछताछ के दौरान विवाद बढ़ गया। उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत अपील के बाद अपने काफिले को छोटा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब वे एक ही दिन उपयोग करने का प्रयास करेंगे और सप्ताह में एक दिन यात्रा से विराम रखेंगे। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध पार्श्व गायक कैलाश खेर ने 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा के दौरान ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके दर्शन के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ी रही। यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने केलीकुंज आश्रम में संत प्रेमानंद गोविंद जी महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया और उनके समक्ष शिव जी की मीराबाई के भजनों की प्रस्तुति दी। एक आईपीएल मैच में आरसीबी की जर्सी में एक्ट्रेस शहनाज गिल की उपस्थिति के बाद उनके और आरसीबी के देवदत्त मेडिकल के बीच डेटिंग की अटकलें शुरू हो गई हैं। वे केकेआर बनाम आरसीबी आईपीएल मैच में आरसीबी को सपोर्ट करने पहुंची थी। शहनाज ने स्टेडियम में मैच देखने का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया। दो बार वर्ल्ड कप चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन पटियाला में चल रहे सिलेक्शन ट्रायल के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में खेलने का सपना उनका टूट गया है। 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट निखत को 51 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार सर डेविड बेकहम ब्रिटेन के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक डेविड बेकहम और उनकी पत्नी विक्टोरिया की कुल संपत्ति इस साल $1.185 बिलियन पहुंच गई है। आगामी फिल्म रामायण में भगवान राम का किरदार निभा रहे अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या में जमीन खरीदी है। द हाउस ऑफ अभिनंदन के प्रीमियम प्रोजेक्ट द सरयू में करीब रणबीर ने 3,31 लाख में 2,134 वर्ग फीट का प्लॉट खरीदा है। कांस फिल्म फेस्टिवल में लॉरियल पेरिस के कांस 2026 कैंपेन वीडियो से एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने नदारद रहने पर ब्रांड की आलोचना हुई है। उनके प्रमोशनल पोस्टर में आलिया भट्ट दिखी लेकिन ऐश्वर्या नहीं, जिस पर एक फैन ने कहा ऐश्वर्या कहाँ है, कृपया उन्हें प्रमोट सेलिब्रेट करें। ब्रांड ने इस पर जवाब दिया, साल दर साल कौंस दर कौंस वे कभी मिस नहीं करते। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर लगातार जारी है, जहां कई शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। रतलाम जिले में लू का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला, जबकि मंडला में रातें भी गर्म बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर बारिश से हल्की राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी। मौसम विभाग ने देश के 10 राज्यों में तूफानी बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कई उत्तर भारतीय राज्यों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी दी गई है।